नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग रविवार को और तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक फिल्म जारी करके निशाना साधा है। दामाद श्री नाम की फिल्म में बीजेपी ने वाड्रा पर अपने सभी आरोप नए सिरे से दोहराए हैं। इसमें दावा किया गया है कि जमीन सौदे में हरियाणा और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने वाड्रा की अवैध रूप से मदद की। इतना ही नहीं, सोनिया और राहुल पर भी अवैध जमीन सौदों की राह आसान बनाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी की ओर से यह फिल्म जारी किए जाने के बाद कांग्रेस खेमा आग बबूला हो गया है। खबर है कि कांग्रेस चुनाव आयोग जाने की तैयारी भी कर रहा है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि वे ऐसे हमलों से डरेंगी नहीं और ना ही चुप बैठेंगी। उन्होंने कहा, ये बौखलाए चूहे की तरह दौड़ रहे हैं। और चलिए अब आपको वो फिल्म दिखाते हैं जिसमें वाड्रा पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए हैं, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम कराए लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। भाई हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। गांधी वाड्रा परिवार के दामाद को सारे गुनाह माफ है, पर उन्होंने ये सब किया कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। लैंड सीलिंग एक्ट से शुरू करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी नागरिक हरियाणा में 54 एकड़ और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में 175 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता। पर किसानों की जमीन का रस कुछ ऐसा है कि दामाद श्री की इतने में ही प्यास नहीं बुझती। उनके नाम पर कितनी एकड़ जमीन है उसका हिसाब ही नहीं। जमीन के लिए जमीर बेच देते हैं और उफ तक नहीं करते। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। पर दामाद श्री ये अकेले कैसे कर लेते हैं? अरे अकेले नहीं करते ना, कांग्रेस की राज्य सरकारें और कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स इनके हर कदम पर साथ हैं। जो भी ऑफिसर इनके काले कारनामों पर पर्दा डालता है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता है, और किसी को नौकरी मिले ना मिले उन ऑफिसर्स की नौकरी पक्की बनी रहती है। हरियाणा सरकार ने तो दामाद श्री को आंख मूंद कर क्लीन चिट दे दी, और कांग्रेस राज में राजस्थान सरकार ने भी इनके व्यापार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस ऑफिसर ने ये काम किया उसे रातों रात कांग्रेस सरकार ने यूपीएससी में बड़ी पोस्ट दे डाली। दामाद श्री बन गए हैं लैंड माफिया। इन्हें हरियाणा और कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने माफ किया। कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं।
इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। आप जानिए ये जमीन कैसे हड़पते हैं। एक ऐसी जमीन जो इनकी नहीं है, ये घोटाले से अपने नाम करा लेते हैं। फिर इसी जमीन को डीएलएफ बिल्डर को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक पैसा भी खर्च नहीं किया और पैसों का अंबार खड़ा कर लिया। ये हुई ना बात। और ये सब होता है सोनिया गांधी से मिल रही प्रोटेक्शन के कारण। दामाद श्री का लगता है बस यही सपना, सोनिया जी का नाम जपना, पराया लैंड अपना। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अब जानिए कि ये बिना रोक टोक के ये काम कर कैसे लेते हैं। भैया सासू माँ और साले साहब ने पूरी छूट जो दे रखी है। किसानों की जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करने की योजना दिखाकर फर्जी लेन देन करते रहे। इन पर न जाने कितने ही कानूनी केस हो सकते थे, पर किसी की क्या मजाल जो इनको छू सके। अगर इन पर केस बनाए जाएं, तो इन पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें दंड दिया जा सकता है। पर ये सजा नहीं होने वाली। भाई परिवार से हैं, इतना तो हक बनता है। दामाद रहे आबाद, भले किसान हो जाए बर्बाद। कब तक चलेगा ये सब? हाँ, कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि हर महारथी का एक पसंदीदा हथियार होता है। दामाद श्री का पसंदीदा हथियार है बेनामी लेन देन। इस तरह के बेनामी लेन देन कर करके इन्होंने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट खड़ा किया है। पर इस मॉडल का फायदा किसे हुआ है? किसानों को, गरीबों को, आपको, मुझको? अरे नहीं, दामाद श्री को। वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ही है सिर्फ वाड्रा का डेवलपमेंट होगा और किसी का नहीं। यहां किसान जिंदगी भर अपना कर्ज ना चुका पाए, पर दामाद श्री की संपत्ति 1 लाख से बढ़कर 300 करोड़ तक हो गई। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ना उनके पास बिजली है, ना पानी है, पर दामाद श्री संस्थानों का गलत इस्तेमाल करके शाही जिंदगी जीते रहे। कब तक चलेगा ये सब? कब तक सहेंगे हम? कब तक माफ करते रहेंगे? अब नहीं, इस बार नहीं। इस चुनाव में मैं नहीं माफ करूंगी। इस चुनाव में हम नहीं माफ करेंगे। और इस मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए जरा। लोकतंत्र की लड़ाई जारी है। ऐसे में पार्टियों की कमजोरियां पकड़ पटकनी देने का दांव हर कोई चल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस को रॉबर्ट वाड्रा की अकूत संपत्ति के मामले पर आड़े हाथों लिया। बीजेपी वाड्रा को लेकर पूरे तौर पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। आज श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि एक उनके परिवार के सदस्य सिर्फ कांग्रेस के 2 राज्यों में इतनी जल्दी हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन जाते हैं, जिसमें लैंड सीलिंग कानून का उल्लंघन होता है। बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासा किया। हरियाणा में
3.53 एकड़ जमीन श्री रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से खरीदी। एक चेक 7.5 करोड़ का दिया, जो कि गलत निकला। दरअसल बीजेपी ने वाड्रा पर एक वीडियो फिल्म दामाद श्री के नाम से जारी की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वाड्रा के कांधे बंदूक रखकर सोनिया और राहुल को निशाना बनाया। बीजेपी देश के सामने सवाल पूछ रही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कि ऐसा क्या है कि जब देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, जनता परेशान है, महंगाई है, उद्योग धंधे मंद हैं, देश की आर्थिक विकास की दर 4.5% है, वैसे में एक रॉबर्ट वाड्रा का बिजनेस मॉडल इतना तेजी से फल फूल रहा है कि 1 लाख के पूंजी निवेश पर कुछ वर्षों में 300 करोड़, ये कौन सा मॉडल है? रविशंकर ने कांग्रेस सरकार पर वाड्रा की मदद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें वाड्रा की मदद कर रही हैं। कि 28 मार्च 2008 को अप्लाई किया गया था फॉर कमर्शियल लाइसेंस। लेटर ऑफ इंटेंट 18 दिन में दे दिया गया, ओनली इन 18 डेज। और उसके बाद जब उन्होंने कमर्शियल कॉलोनी प्रॉपर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, वो 15 दिसंबर 2008 को मिला, जिसका एप्लीकेशन 18 नवंबर 2008 को मिला था। व्हाट वाज सच स्पीड टू ग्रांट द कमर्शियल लाइसेंस एंड बिफोर दैट द कमर्शियल लेटर ऑफ इंटेंट? वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर ही प्रश्न चिन्ह लगाए। देखिए, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है वो मैंने देखा है। एक भी सच्चाई, एक भी तथ्य उसके अंदर नहीं है। राजस्थान में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं बताते कौन सा कानून तोड़ा है राजस्थान के अंदर? पूरे पंफलेट के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर एक भी इल्जाम ऐसा नहीं है कि जिस इल्जाम को संजीदगी के साथ लिया जा सके। चुनावी माहौल में कांग्रेस पहले से ही बेदम दिखाई दे रही थी, तो वहीं इस वीडियो ने कांग्रेस को एक और भंवर में फंसा दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी परिणामों पर इसका कितना असर होता है। अमित दुबे के साथ आशीष त्रिपाठी, चैनल 1 न्यूज। तो बीजेपी ने चुनाव से एन पहले जारी की है एक फिल्म और उस फिल्म का नाम रखा है दामाश्री। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी राजीव रंजन नाग जी से। राजीव जी, ये फिल्म चुनाव से एन पहले बीजेपी ने जारी की है, नाम रखा है दामाश्री, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? निश्चित तौर पे सोनिया गांधी ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया कल, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में कहा कि गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को बचाए भगवान ही बचा पाएगा। तो वो उन्होंने गुजरात मॉडल, जिसको जो बीजेपी का एक तरह से आइकन है, जिसके आधार पे बीजेपी जनता के भी जा रही है और ये कह रही है कि गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ वैसा ही डेवलपमेंट देश भर में होना चाहिए, और ये वही कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के उस डेवलपमेंट मॉडल को कोसा है सोनिया गांधी ने, ललकारा है, लिहाजा बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला और इसी कारण से बीजेपी ने आनन फानन में आज जो फिल्म बनाई है उसका निश्चित तौर पे चुनाव पर असर पड़ सकता है, बशर्ते के लोगों तक जाए। जी मनोज जी, कांग्रेस ने पूछा कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या? अब इस फिल्म के जरिए क्या बीजेपी ये जानने की कोशिश कर रही है कि पहले वाड्रा मॉडल समझाएं? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से गुजरात में जो जमीनें बड़ी कंपनियों को दी गई, वहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी पिछले दिनों गए थे, तो उन्होंने वहां सवाल उठाए हैं कि ये जमीनें जो कंपनियों को दी गई वो मोदी सरकार ने किस आधार पर दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से जब जमीनें भाजपा शासित राज्य में कंपनियों को देने पर सवाल उठाया गया, तो आज ये भाजपा ने एक पलटवार गांधी परिवार पे किया है। मैं लेकिन ये जमीन के कारोबार से अलग हटकर, क्योंकि जमीन के कारोबार की तकनीकी मुझे पता नहीं है और ये लीगल कितना खरीदा कितना नहीं खरीदा बडेरा साहब ने, उसका भी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो बीजेपी ने सीधे सीधे गांधी परिवार पर एक ये तगड़ा हमला बोला है। ये केवल रावत बडेरा पे हमला नहीं है, ये गांधी परिवार पे सीधा सीधा हमला है। जो हम देख रहे थे पिछले कुछ सालों से कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक रेखा दिखती थी कि भाई सीधे सीधे नहीं बोलना है, बच के चलते थे एक दूसरे से, भाई सीधे हमारे नेता को तुम मत ललकारो, हम तुम्हें नहीं ललकारेंगे। लेकिन इस चुनाव ने उसको तोड़ दिया, उस सीमा को, और दोनों ही तरफ से सीधे सीधे वार किए जा रहे हैं।
बीजेपी ने इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि बोफोर्स के समय राजीव गांधी को जरूर घेरा था जी। उसके बाद अब ये एक तगड़ा हमला हुआ है जिसमें गांधी परिवार के दामाद को सीधे सीधे जमीन के मुद्दों से घेरने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के कई चरण खत्म हो चुके हैं और कुछ चरण बाकी हैं और अमेठी रायबरेली जैसे अभी अहम कांग्रेस के चुनाव तो बाकी ये क्या हैं। चुनावी स्टंट है? जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा इस पे। चुनावी स्टंट है क्या बीजेपी का? नहीं देखिए, चुनाव है तो चुनावी स्टंट कहा जा सकता है। चुनाव होंगे, हर राजनीतिक दल अपना दांव खेलेगा इसमें। कांग्रेस भी खेल रही है, भाजपा भी खेल रही है, लेकिन ये देश की जनता को तय करेगी आखिर में कि इसमें घपला है या नहीं है, ये चुनावी स्टंट है। ये हम स्टूडियो में बैठ के तय नहीं कर सकते। इस ये जो फिल्म है जो रिलीज की गई है, इसमें बीजेपी का कहना है कि इस अवैध काम में मां बेटे यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वाड्रा का बखूबी साथ दिया है। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये विवाद कोई नया नहीं है। बीते 10 सालों में जिस बड़े पैमाने पर उनके अकाउंट में वृद्धि दिखी जा रही है और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ भी जो दस्तावेज पेश किए हैं स्टरलाइट हॉस्पिटलिटी ने, वो भी काफ़ी संदिग्ध है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहस हो सकती है, जिस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। और निश्चित तौर पे पूरी सरकार का सपोर्ट था। एक तरफ राहुल गांधी देश में करप्शन के खिलाफ कानून लाने की बात करते हैं, संसद में उसकी बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि कानून पास नहीं करने दे रहा है। दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में जो कुछ कर रहे होते हैं उस पर राहुल गांधी मुंह नहीं खोलते हैं। तो एक तो सवाल साफ है, जो मैसेज आता है कि करप्शन के खिलाफ आप जो कुछ कह रहे हैं, आप इसलिए उस पर पहल नहीं कर पाएंगे, आपकी पहल बेमानी दिखती है। क्योंकि जब आपके घर में, चूंकि आमतौर पर कहते हैं कि चैरिटी बिगैन एट होम, घर से शुरुआत करो अपने चैरिटी की, तो उस स्थिति में अगर घर में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए से 300 करोड़ बनाता है और ये उन राज्यों में बनाता है जहां उनकी सरकारें रही हैं। तो क्या यहाँ पर सास और बहनोई की पावर का फायदा उठाया है वाड्रा ने? पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट वाड्रा उस परिवार के दामाद हैं जिसने देश पर 50 और 55 साल राज किया है। तो रॉबर्ट वाड्रा उस परिवार के जमाई हैं, लिहाजा जो सरकारें हैं कांग्रेस की वो उनको मददगार के रूप में आगे आई। और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनों पर नजर नहीं गिराई, सरकारों ने भी उनको बताया कि हाँ जमीन आप देख लें। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस रूल्ड स्टेट ने इनकी मदद की। और एक बात जो अभी राजस्थान की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 4 एमपीज ने वहां के मुख्यमंत्री को लिख कर दिया है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। अभी 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से भी कोई स्ट्रेट पहल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, इसका जवाब मैं मनोज जी से लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। दमाद श्री पर चर्चा हमारी लगातार जारी है।
तो दमाश्री पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। मनोज जी से जवाब लेना चाहूंगी। मनोज जी, बीजेपी ने जो सवाल मैंने राजीव जी से पूछा था वही मैं आपसे पूछूंगी कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया है कि माँ बेटे यानी कि जो सास हैं और जो बहनोई हैं उन्होंने खूब मदद की इस अवैध काम में, और साथ ही दोनों राज्य की सरकारों ने भी भरपूर मदद की है दामाद जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा की। देखिए, सोनिया जी या राहुल जी की कितनी भूमिका है ये तो मैं नहीं कह सकता। सत्ता कांग्रेस का प्रथम परिवार के वो दामाद हैं। आप मनोज वर्मा अगर भूमिका नहीं भी है तो उनका खामोश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी सहमति तो है ना। मैं इसी बात पे आ रहा हूं। प्रियंका गांधी जो उनकी पत्नी है उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है कि रॉबर्ट वडेरा ने जो कारोबार जमीन से जुड़ा किया वो कांग्रेस शासित हरियाणा और राजस्थान में किया। वहां पर जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसका उल्लंघन करके उनको जमीनें आवंटित उनकी कंपनी को की गई। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये एक कानूनी विषय अलग हो सकता है। मनोज जी, पहले कोई नहीं बोला था। एक बात बता दूं कि अब जो प्रियंका गांधी काफी आक्रामक हो गई है, उन्हें मिर्ची लग गई है। मैं इस बात पे आता हूं। देखिए, बीजेपी ने इस मामले को खुलकर आज उठाया है। चुनाव से पहले अगर 1-1.5 साल पहले से देखें आप तो हरियाणा में जमीनों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में तो हर पार्टी मौके का इंतजार करती है। मुझे याद आता है कि भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह गुड़गांव के पास भी एक विवाद उठा था जमीन को लेकर, गांधी परिवार से लेन देन को लेकर। तब राजनाथ सिंह वहां गए थे, लेकिन बीजेपी बहुत खुल के आक्रमण गांधी परिवार पर नहीं कर रही थी। इसी बीच अगर आप देखें करीब 6 महीने पहले तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए थे रॉबर्ट वडेरा की जमीन जायदाद को लेकर। वहां खेम का जो एक अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं हरियाणा के, उनको जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था हरियाणा सरकार में, उसे लेके भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। लेकिन चुनाव में अगर आज बीजेपी आक्रामक हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि कांग्रेस की ओर से गुजरात में जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब भाजपा ने आज इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की तो है। गलत क्या किया है इसमें? तो पार्टी तो मौका देखती है, तो बीजेपी ने क्या गलत किया? बीजेपी ने गलत नहीं किया। बीजेपी ने जवाब दिया, देश के सामने चिट्ठा रखा। भाई आप भाषण में एक बात कहते हैं कि फलाना आदमी ऐसा है, एक बात ये कहने के लिए होती है, एक बात वो होती है तथ्यों के साथ, जनता को दृश्यों के साथ और फैक्ट के साथ समझाई जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने गुजरात में भाषण में यह बात कही कि यहां पर दोस्तों को जमीन बांटी गई गुजरात में। बीजेपी ने आज पूरा बता दिया चिट्ठा खोल के कि साहब हरियाणा और राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकारें थी तो दामाद जी को कितनी जमीनें आवंटित की गई और किस तरह की गई। तो दोनों ही दल जो है अपनी तरह से बाहर चल रहे हैं। अब देश की जनता को यह तय करना है कि कौन कितना बड़ा घोटालेबाज है। जी राजीव जी, 2 से 3 साल के भीतर 1 लाख से सीधा 300 करोड़ पर पहुंचना कितना आसान है? क्या पचाने वाली बात है ये जो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है? कितने सही कितने गलत? रॉबर्ट वाड्रा को पता था कि ये सरकारें बहुत दिन नहीं रहेंगी, लिहाजा वो खुद भी जल्दी में थे और उन्होंने उन राज्यों को टारगेट किया जहां उनकी पार्टी की सरकार थी। एक तरफ अशोक गहलोत थे राजस्थान में, तो हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। हरियाणा लैंड स्कैंडल के लिए जाना जाता है क्योंकि वहाँ जो कृषि भूमि है उसके कॉमर्शियल यूज के कई केसेस सामने आते हैं और जिस तरीके से जितनी आनंद फानन में रॉबर्ट वाड्रा के मामले में सरकारी कार्रवाई हुई, साफ दिखता है कि वहाँ की सरकार पलके बिछाए बैठी थी। लेकिन एक सवाल जो उठता है वो ये कि बीजेपी ने भी गुजरात में जो बात कर रही है कांग्रेस कि गुजरात में अडानीज को और दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बीजेपी ने कौड़ियों को मूल जमीन दे दी। निश्चित तौर पे वो थोड़ा अलग मामला इस मायने में है क्योंकि वो एक उद्योग बैठाने के लिए जमीन दी गई थी जिससे रोजगार की संभावनाएं पनप सकती हैं। तो दोनों में फर्क है। यहाँ इनका निजी मामला है और वहाँ एक व्यापक योजना के लिए, एक व्यापक प्रोजेक्ट के लिए दिया गया जिससे रोजगार की संभावनाएं मिल सकती हैं। दूसरी बात, पिछले दिनों जब यह मामला सामने आया तो पार्लियामेंट में बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा ने इस मामले को 2 दिन उठाने की कोशिश की। तीसरे दिन बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने उनको इस पर उठाने से मना कर दिया और शायद उनका इशारा यह रहा होगा कि अगर यह मामला उठेगा उनके दामाद का तो हो सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य का नाम भी कांग्रेस उछाल सकती है, जिन्होंने 6 साल तक गदर काटे थे। उछाला क्यों नहीं? निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह का एक बयान उन्हीं दिनों आया था कि अगर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बीजेपी मुंह खोलेगी तो उनके पास भी किसी और दामाद के बारे में बहुत कुछ है। तो शायद इन्हीं कारणों से बीजेपी की फजीहत होती, तो उसके बाद यशवंत सिन्हा ने बोलना कम कर दिया था। जी
मनोज जी, बीजेपी नेता का कहना है कि अगर वाड्रा के पास जमीन की इतनी अच्छी जानकारी थी तो उन्होंने गैर कांग्रेस शासित प्रदेशों में जमीन को क्यों नहीं खरीदा। क्या कहना है आपका? देखिए, बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जहां तक ये दामादों का सवाल जो है वो चाहे इस सरकार की हो पिछली सरकार की हो, ये तो बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा कि रंजन भट्टाचार्य ने का घपले घोटाले किए तो उसे मत उजागर कीजिए। कांग्रेस पार्टी को जरूर करने चाहिए। अगर रंजन भट्टाचार्य ने घपले घोटाले किए हैं तो बिल्कुल उजागर करने चाहिए। उन दावात के कारनामे भी देश के सामने आने चाहिए कि उन्होंने क्या करा। लेकिन फिलहाल मुद्दा यह है कि इस यूपीए सरकार पे जिसपे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, अगर ऐसे में कांग्रेस के प्रथम परिवार के किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का और वो भी जमीनों किसानों की जमीनी को गलत ढंग से खरीदने के गलत आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जमीनों को घोटालों के आरोप लग रहे हैं रॉबर्ट वड्रा पे, तो वो कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और घेरने का काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वड्रा के जमीन से घोटालों को मुद्दा उठाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक गांधी परिवार को सीधे घेरने में लगी। तो एग्जांपल है क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे ने राजस्थान में मोर्चा खोल दिया है और यहां पर एनडीए की अगर सरकार बन गई तो जाहिर सी बात है कि वाड्रा के साथ गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। नहीं, राजस्थान में सरकार बने हुए 3-4 महीने हो गए, अभी भी वहां की सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है, क्योंकि 4 बीजेपी एमपी ने यह कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का जो जमीन घोटाला है राजस्थान में उसकी जांच की जाए, तभी जांच के लिए कोई कमेटी भी नहीं बनाई गई। यानी कि भविष्य में मुश्किलें तो बढ़ेंगी अगर एनडीए की सरकार आ गई तो। वो इसलिए भी शायद ऐसा नहीं किया होगा। बीजेपी में 2 तरह की सोच रही है। एक तो ये रही है, एक वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि गांधी परिवार से आर पार की लड़ाई हो तो हो, अगर गैर कानूनी काम किया है तो देश का कानून जैसे आम आदमी के लिए होता है वैसे गांधी परिवार के लिए भी हो। बीजेपी में एक सोच ये रही है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं बीजेपी में जो ये नहीं चाहते कि निजी स्तर पे राजनीति इस हद तक जाए कि एक दूसरे के परिवारों को घेरने की नौबत आए। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी के नेतृत्व में अगली सरकार बनती है तो निश्चित रूप से रॉबर्ट वड्रा के जमीनों का जो विवाद है वो गंभीर एक मुद्दा लेगा। अब इसमें अगली सरकार क्या कार्रवाई करेगी क्या नहीं करेगी ये देखने की वाली बात होगी। उमा भारती से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक, इवन मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा तक ये संकेत दे चुकी हैं कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी। बाद में बीजेपी ने ये कहकर के इस मामले को अपने उससे अलग कर लिया, ये कहा कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं, देखिए वो इसलिए कि सहानुभूति चुनाव में एक गांधी परिवार का जो वो रहा है, जो माना जाता है बीजेपी के भीतर कि अगर गांधी परिवार के किसी शीर्ष व्यक्ति को कुछ चुनौती दो तो वो सहानुभूति में चली जाती है। मसलन जैसे देखा, अगर आप कुछ भी सवाल उठाएं गांधी परिवार को लेकर तो उसे गांधी परिवार के बलिदान या गांधी परिवार का राजनीतिक इतिहास से जोड़ दिया जाता है और यह कहा जाता है कि देखिए इस परिवार ने कितना त्याग इस देश के लिए किया और ये विपक्षी दल किस तरह सवाल उठा रहे हैं। वो चाहे राजीव गांधी के समय बोफोर्स का समय हो जब राजीव गांधी को घेरने की कोशिश विपक्षी दलों ने की हो, या आज रॉबर्ट वड्रा का मामला हो, प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवारों को जलील किया जा रहा है। चलिए, तो गांधी परिवार कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने की कोशिश करता है, विपक्षी दल नहीं चाहते कि गांधी परिवार को सहानुभूति का कोई मौका मिले। जी राजीव जी, एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है अशोक खेमका को लेकर। कांग्रेस जितनी सफाई दे रही है उस मुद्दे पर, तो आखिर अशोक खेमका को इतना परेशान क्यों किया गया? उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जान के लिए खतरा है और मुझे परेशान किया जा रहा है। अशोक खेमका एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। वो हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और उनका अब तक 20 से अधिक दफा ट्रांसफर किया गया, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, करप्शन को टॉलरेट नहीं करते हैं। और पहले शख्स थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया नहीं, वहां कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार रही है, उन्होंने अशोक खेमका को टॉलरेट नहीं किया, क्योंकि खेमका उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे और खेमका उनके लिए मुश्किल बन रहे थे। पार्टी में आने का न्योता भी दिया था। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि प्रियंका गांधी से शादी के पहले जो बात कही जाती है कि मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा का क्या कहते हैं आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट का व्यापार था, एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, वो ऐसा कुछ था नहीं उस तरीके से, क्योंकि वहां के जो लोग कहते हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई व्यापार वहां तो बिल्कुल ही नहीं था। एक बात जो साफ दिखती है, जो जिस तरीके से जमीनों का जो मामला सामने आया है उससे साफ है कि रॉबर्ट वाड्रा एक तरह से भूवैज्ञानिक हैं। वो जमीन को देख के पता कर लेते हैं कि ये जमीन अगले 3 सालों में 4 सालों में क्या सोना उगलेगी। तो
इस तरीके से वो एक साइंटिस्ट हैं और उसके इस अनुसंधान में राज्य सरकारें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि यहाँ आप पांव रखें और ये सोना हो जाएगा। तो उसका फायदा उनको मिला और इसी कारण से 1 लाख से 300 करोड़ तक उनका अकाउंट और बैंक बैलेंस हो गया। जी मनोज जी, कांग्रेस तो पहले ही मुश्किल में है, चाहे भ्रष्टाचार की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, घोटालों की बात कर लो। अब ऐसे में बीजेपी का ये फिल्म रिलीज करना कांग्रेस पर कितना भारी पड़ जाएगा? 30 तारीख को चुनाव है और उसके बाद 2 चरण और बचते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि आजादी से लेकर